हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी लर्न फिजिक्स। मैं इबाद। ये क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का वीडियो नंबर 2 है। पिछले वीडियो में हमने बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में जाना था, मैग्नेटिज्म के बारे में जाना था और हमने डिफरेंट टाइप के मीटर लाइक अमीटर, वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर और मल्टीमीटर के बारे में जाना था। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ऑस्टेट ने इस बात को फील किया था कि जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो किया जाता है तो एक कंडक्टर एक सिंपली एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है। और ये सारी की सारी चीजें ऑस्टेट के सामने जो आई थी वो एक्सीडेंटली आई थी। In 1820 he accidentally discovered that a कंपास निडल जिससे कि हम मैग्नेट का पता लगाते हैं कि वो मैग्नेट है या नहीं है, got it deflect when electric current passes through a metallic wire placed nearby। तो ऑस्टेड ने ही सबसे पहले इस बात को बताया था कि जब हम किसी भी नॉर्मल कंडक्टर वायर में करंट फ्लो करते हैं तो वो एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि वो एज एक मैग्नेट काम करता है। नॉर्मली जब हम इस टॉपिक के ऊपर आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि डिफरेंट टाइप की शेप्स हो सकती है हमारे कंडक्टर की। हमारा कंडक्टर एक स्ट्रेट वायर हो सकता है, रॉड हो सकता है, सर्कुलर लूप हो सकता है या स्पाइरल फॉर्म में हो सकता है, वो सोलेनॉइड हो सकता है। तो हम यहाँ पे डिफरेंट शेप का मैग्नेटिज्म के ऊपर क्या असर पड़ेगा। मैग्नेटिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी डायरेक्शन, के मैग्नेट की उसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरह की होगी, वो किस फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले इन अ स्ट्रेट कंडक्टर हमारे पास नॉर्मल वायर है, लाइक हमारे पास कोई रॉड है, कोई कंडक्टर रॉड है, तो उसके अंदर करंट किस तरह से फ्लो होगा, देन उसके बाद में मैग्नेटिज्म किस डायरेक्शन में उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। तो द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज कोसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर एट द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। हम एक डायग्राम के थ्रू इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं कि लाइक हमारे पास कोई कंडक्टर है, लाइक हमने इस तरह का कोई कंडक्टर ले लिया है और उसके लिए हम एक्सपेरिमेंटली करने के लिए और हमने यहाँ पर इसको एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया इस तरह से, और यहाँ हमने एक स्विच लगा दिया। ये चाहे तो हम इसके अंदर अमीटर, वोल्ट मीटर मेजर करने के लिए हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें एक हार्ड बोर्ड लेना है और बिल्कुल इसके सेंटर से, इस बोर्ड के बिल्कुल सेंटर से हमें इसको पास आउट करना है। इसमें बोर्ड में एक सुराख करना है, देन उसके बाद हमें उसमें से पास आउट करना है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, आयरन का पाउडर हम यहाँ पे जब इसके ऊपर डालते हैं तो उस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो एक सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, और वो जो सर्कल्स होते हैं वो सर्कल कैसे होते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। यानी कि ये आपका एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर के सराउंडिंग, लाइक ये हमारा इस तरह का कंडक्टर है, तो इसके सराउंडिंग कोसेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल फिर दूसरा सर्कल और फिर तीसरा सर्कल, इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल के बारे में। जब हम राइट हैंड थंब रूल के बारे में बात करते हैं, इफ यू आर होल्ड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, हम अपने राइट हैंड से कुछ इस तरह से पकड़ते हैं कि हमारा जो थंब है that the thumb point in the direction of current, like ये थंब मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये जो है करंट का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, then your finger will wrap around a conductor in the direction of the field line of the magnetic field। आप ये देख रहे हैं इस तरह से इसका करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और मेरी फिंगर्स इसको किस तरह से रैप किया हुआ है, यानी कि अगर हम देखें कि इसका डायरेक्शन इस तरह से और इसका डायरेक्शन इस तरह से, यानी कि हम देखेंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि करंट की डायरेक्शन और कंडक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा राइट हैंड थंब रूल के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप।
सर्कुलर लूप से मतलब क्या है कि लाइक आपके पास कोई रिंग टाइप का कोई स्ट्रक्चर है आपके पास में, इस तरह से आपके पास कंडक्टर का जो शेप है वो सर्कुलर फॉर्म में है, और सर्कुलर फॉर्म में है तब इस केस में हम क्या देखते हैं, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द स्ट्रेट, यानी कि इसका जो सेंटर होगा सर्कुलर लूप का वो यहां पर होगा। तो यहां पर ये जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी, ये मैग्नेटिक लाइंस कैसी होंगी, स्ट्रेट होंगी। Each segment of circular loop carrying current produce magnetic field line in the same direction within the loop, और इसमें यहाँ पे जो बाकी जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, सेम डायरेक्शंस में होंगी, इस तरह से, लाइक दैट। सेम नीचे की साइड में भी इसी तरह से इनका जो डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन होगा। The direction of the magnetic field at the center of the circular coil is perpendicular to the place of the coil, यानी कि जब हम अगर हम इसको टेबल पे, सर्कुलर लूप को अगर हम टेबल के ऊपर रखते हैं, ये टेबल पे कुछ इस तरह से रखा जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, परपेंडिकुलर, या तो ऊपर की तरफ होगी या वो नीचे की तरफ होगी, इस तरह से। अगर हमारा कंडक्टर सर्कुलर फॉर्म में है तो सर्कुलर फॉर्म में है, यानी कि वो हमारा एक सर्कुलर लूप के अंदर मौजूद है, तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सोलेनॉइड के बारे में कि किस तरह से सोलेनॉइड के अंदर करंट का डायरेक्शन होता है, क्योंकि सोलेनॉइड आपका एक अलग तरह का शेप हो जाता है, एक सिलेंड्रिकल शेप होता है और उसका बहुत वाइडली यूज किया जाता है, और सोलेनॉइड में से नॉर्मली क्वेश्चन भी पुट अप किए जाते हैं, और बिल्कुल स्टार्टिंग एक एक्सपेरिमेंटल चीज है वो सोलेनॉइड के। स्टार्टिंग में जब करंट से मैग्नेट बनाया गया था तो यूज किया गया था सोलेनॉइड का। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब बात करते हैं सोलेनॉइड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इनटू अ सोलेनॉइड। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि सोलेनॉइड क्या होता है, किस तरह का एडजस्टमेंट हमारा सोलेनॉइड कहलाता है। ये बहुत सिंपल एडजस्टमेंट होता है। एक हमें कॉइल को रैप करना है इस तरह से, कोई भी कंडक्टिंग वायर हम इसमें ले सकते हैं, लाइक हम कॉपर वायर ले सकते हैं, और उसके बाद हम इसके दोनों एंड्स को हम किसी सेल से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से इस सेल के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ चाहे तो हम एक की लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पर एक की लगा दिया है, स्विच लगा दिया हमने यहाँ पर। ये तो ये सिंपल एडजस्टमेंट हमने कंडक्टिंग वायर को लेकर हमने इसको स्पाइरल फॉर्म में हमने इसको रैप किया हुआ है। लाइक आपने इस पेन के ऊपर आपने वायर को आपने लपेट दिया, और ये वायर हमारे सेपरेटेड वायर होने चाहिए। इन वायर को सेपरेट रखने के लिए इसके ऊपर, ये अगर कॉपर का वायर है तो इसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड का पॉलिश हो रहा होता है, जो कि एक इंसुलेटर होता है। तो ये हमारे पास एक सिंपल एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट हमारा सोलेनॉइड कहलाता है। ये हमारा सोलेनॉइड हो गया। आप चाहें आप इसको हार्डबोर्ड के ऊपर, किसी पेपर के ऊपर आप रैप कर सकते हैं, या आप इसके अंदर कोई भी आप कंडक्टिंग मटेरियल लाइक आप सॉफ्ट आयरन का आप यूज कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट आयरन का यूज कर रहे हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा, आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। लेकिन इस टॉपिक में हम सबसे पहले ये बात को जानने वाले हैं कि अगर हम किसी भी, जैसे कि हमने ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से देखा हुआ था, ऑस्टेड ने बताया हुआ था कि अगर हम किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट फ्लो करते हैं तो करंट मैग्नेट के अंदर चेंज हो जाता है, यानी कि करंट का कुछ पार्ट जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाता है। और अगर हम इसके पास कंपास या कोई भी मैग्नेटिक निडल्स लेके आते हैं या कोई और इस तरह का डिवाइस लेकर आते हैं, तो जिस तरह से मैग्नेट उसको डिफ्लेक्ट करता है, ये सोलेनॉइड भी उसको डिफ्लेक्ट करेगा। हम यहाँ इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड का बाहर का एरिया है और ये सोलेनॉइड के अंदर का एरिया है। तो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इज प्रोपोर्शनल टू द बोथ अप्लाइड करंट, यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर, एंड नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कब होगा,
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए दो कंडीशंस हैं यहाँ पर। एक तो हम यहाँ से जो वोल्टेज दे रहे हैं या जो हम करंट इसको प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर हम करंट मैक्सिमम देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम बनेगा। दूसरी बात, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि जितना ज्यादा हम वायर यूज करेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यानी कि इन दो पॉइंट के ऊपर, यानी कि करंट के ऊपर और नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये इट इज नॉट डिपेंड ऑन द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड, यानी कि ये सोलेनॉइड के डायमीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लाइक अगर हमने ये सोलेनॉइड छोटा फॉर्म किया हुआ है तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ये कि हमने इसकी जो कॉइल की जो शेप है वो बड़ी है या छोटी है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला है। द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो इसके अंदर the field line inside the solenoid are in the form of parallel straight line, यानी कि इसके अंदर जो सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड लाइन होंगी अप्रोक्सीमेटली पैरेलल और स्ट्रेट लाइन होंगी, यानी कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनेगा। दिस इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड, और ये मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के हर पॉइंट पर इक्वल होगा। A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of the material. A soft iron when placed inside the coil, the magnet is so formed is called the electromagnet. अगर हम इसके अंदर कोई सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं, यानी कि सॉफ्ट आयरन रख देते हैं, तो वो सॉफ्ट आयरन जो है मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा और इस तरह का बना हुआ मैग्नेट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। ये हमारा परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है, हालांकि जब तक इसके अंदर हम करंट फ्लो करेंगे तब तक ये मैग्नेटाइज रहेगा। और ऐसे मैग्नेट को जो करंट फ्लो करने पर इनके अंदर मैग्नेटिज्म रहता है, हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। हालांकि जब हम इलेक्ट्रिक करंट इसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, अगर ये बहुत टाइम तक अगर हमने इसको यूज किया हुआ है, तो इस आयरन के अंदर थोड़ी बहुत मैग्नेट की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाएगी। और अगर हम बाहर की साइड में देखते हैं, इस सोलेनॉइड के बाहर की साइड में इस शेप में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है इस साइड में। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है कि जो फील्ड लाइंस हैं ये कहां से कहां जाती हैं, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं। तो लाइक अगर हमने यहाँ पर ये हमारा नॉर्थ प्रोड्यूस है और ये हमारा साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है हमेशा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। अगर हम कोई एक ऐसा एडजस्टमेंट बनाते हैं और अगर हम इसके पास कंपास लेकर आते हैं, तो हम क्या देखेंगे, कंपास के अंदर एक डिफ्लेक्शन होता है, यानी कि ये जो निडल है ये हिलने लगती है और ये एक तरह से मैग्नेट की तरह से काम करने लगता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर स्ट्रेट फॉर्म में है, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, तो उसके सराउंडिंग एक्चुअली हम कह सकते हैं उसके परपेंडिकुलर उसकी मैग्नेटिक लाइंस होंगी। सेकंड में हमने देखा था कोई अगर हमारे पास कोई सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप के सेंटर में जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो स्ट्रेट होंगी और उसके ऊपर और नीचे सर्कुलर फॉर्म में हमें सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस मिलती हैं। और थर्ड केस हमने देखा था सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड के इनसाइड द सोलेनॉइड ये जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट एंड पैरेलल्स होंगी और आउटवर्ड द सोलेनॉइड ये हमारी जो सर्कुलर लाइन होंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारी ये होंगी और ये सर्कुलर फॉर्म में होंगी। जैसे कि हम मैग्नेट पिछले वीडियो में हमने मैग्नेट के साथ में देखा हुआ था, जो कि ये सर्कुलर फॉर्म में होती है और ये सोलेनॉइड के पास थोड़ी सी डेंस होती हैं और जैसे जैसे सोलेनॉइड से ये दूर होगी ये रेयरर होती चलेंगी और ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ के बारे में और इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।